लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? A limited company was registered with a capital of rupees 5 lakhs in shares of rupees 100 each। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? रजिस्टर्ड, राइट? रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज कितना? 5 lakhs। इसका मतलब ये जो 5 lakhs है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या आएगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? मैंने पहले तुम लोगों को बताया ऑथराइज्ड कैपिटल बोले तो मैक्सिमम कैपिटल। अच्छा, याद रखना इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, सिर्फ अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए काम आता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर वो क्या बोल रहा है? एंड issued 2000 such shares at a premium of ₹20 per share। मतलब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का, देखो व्हाट वाज द ऑथराइज्ड कैपिटल? सर ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 lakhs। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 5 डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है? 100। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? नंबर ऑफ शेयर्स सर टोटल है 5 lakhs divided by 100, so that gives you 5,000 shares, राइट? मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 5,000 शेयर्स मार्केट में बेच सकती है। आउट ऑफ दिस 5,000 अभी अभी कंपनी कितना इशू कर रहा है? 2,000। इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में और 3,000 शेयर्स इशू कर सकता है। आगे क्या लिखा है? लेट्स सी। उसने बोला है पेबल एज ₹20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओ हो, तो 50 रुपीज के अंदर 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना हुआ? 30 रुपीज। एंड 20 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड, राइट, 3 months लेटर। तो मुझे बताओ इन ऑल टोटल कितने रुपीस कलेक्ट करने थे? सर देखो, फेस वैल्यू का 100 और 20 रुपीज प्रीमियम का, दोनों का टोटल करें ना, दोनों का टोटल तो 120 रुपीज होता है। 120 में से देखो एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50, टोटल कितना हुआ? 70। और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पे हुआ। सर 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 20 तो सर टोटल 90 होता है। वेरी गुड। आगे देखो, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of how many shares? 30 shares, and another shareholder holding 100 shares failed to pay। मतलब कॉल सीरियस हो गया, राइट, द फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, चलो तो अब जरा हम लोग इसका थोड़ा सा समरी बना लेते, क्या है कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ, कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है? ऑथराइज का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑथराइज शेयर तो 5,000 है। कंपनी कितना इशू कर रहा है? सर कंपनी इशू कर रहा है 2,000 शेयर्स। कितना इशू कर रहे हैं? 2,000 शेयर्स, राइट? तो कंपनी इशू कर रहा है 2,000 शेयर्स which is payable as follows, which is payable as follows, right? देखो एप्लीकेशन पे कितना है? सर एप्लीकेशन पे 20 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना है? सर अलॉटमेंट पे है टोटल मिला के 50, जिसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 रुपीज का, तो
फेस वैल्यू हो गया 30 रुपीज, राइट। उसके बाद है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का है? 20। तो कॉमन सेंस से लास्ट वाला रहेगा फाइनल कॉल, राइट। तो फाइनल कॉल कितने का रहेगा सर? देखो फेस वैल्यू 100 है प्लस 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल जो इनवॉइस प्राइस है 120 है। तो कॉमन सेंस से हमको शेयर होल्डर के पास से 120 लेना है। तो ये 20 प्लस 50 70 80 90, तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी 30। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूं जो हम लोग ने अभी तक रीड किया, कंपनी ने ना जो इंफॉर्मेशन दिया है या क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही है, राइट। कहाँ तक है? सिर्फ फर्स्ट कॉल। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। तो हमको क्या करना है? एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, बस बात खत्म। क्लियर? ओके, चलो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। आगे देखते क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, when the first call was made one shareholder paid the entire balance on his holding of 30 shares। बराबर है, मतलब एक शेयर होल्डर था, उसके पास थे 30 शेयर्स। कितने शेयर्स? 30 शेयर्स, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल में उसके पास से 20 रुपीज मांगे थे। तो कंपनी ने 30 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से उस शेयर होल्डर से कंपनी ने 600 डिमांड किए थे फर्स्ट कॉल में। लेकिन उसने क्या किया, ये 20 तो पे किया ही किया, उसने यहाँ का ये 30 भी यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे। तो उसने कितना पे किया होगा? यहाँ का 20 और यहाँ का 30, मतलब टोटल 50 पे किया। चलो 50 में से तो 20 उसको पे करना ही था, बट उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया? सर उसने ना 30 शेयर्स पे 30 रुपीज पर शेयर एक्स्ट्रा पे किया, मतलब टोटल 900 एक्स्ट्रा पे किया। तो कंपनी को 900 रुपीज जो यहाँ मिलना चाहिए था फाइनल कॉल में, वो कंपनी को फर्स्ट कॉल में मिल गया। तो ऐसे टाइप के 900 रुपीज को हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। क्यों कॉल्स इन एडवांस क्यों बोलेंगे? अरे भैया जो पैसा यहाँ मिलना चाहिए था फाइनल कॉल में वो पहले ही मिल गया फर्स्ट कॉल में, राइट। तो कितने शेयर्स थे उसके पास? फटाफट बताओ। सर उसके पास थे 30 शेयर्स। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा देना चाहिए था? 20 रुपीज। उसके हिसाब से कितना देना चाहिए था? 600। उसने 600 तो दिया ही दिया, लेकिन उसने क्या किया, 30 शेयर्स पे फाइनल कॉल का ये जो 30 रुपीज था वो भी उसने पे किया, टोटल 900। तो जो अमाउंट फाइनल कॉल में पे करना चाहिए था उसने कब पे किया? फर्स्ट कॉल में। तो इसको कंपनी को जल्दी पैसा मिला, तो कंपनी उसी 900 को क्या बोलेगा? कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? तो कंपनी को जितना पैसा मिलना चाहिए था फर्स्ट कॉल का, उसमें 900 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, राइट। अच्छा फटाफट मेरे को बताओ कि अगर कंपनी को पैसा एडवांस में मिला तो ये कंपनी के लिए बेसिक बैलेंस क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? सर देखो अलॉटमेंट इन एडवांस हम लोग ने किया था, तो कंपनी को एडवांस में पैसा मिला, तो एडवांस में पैसा लिया, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब इसका बेसिक बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कॉल्स इन एडवांस का बेसिक बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट। क्लियर? चलो इसके साथ में एक पर्सन और एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग कितना शेयर्स? ओ माय गॉड 100 शेयर्स। बोलता है फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। मतलब ये भाई साहब ने फाइनल कॉल का तो गोली मारो, फर्स्ट कॉल जो कंपनी ने मांगा था वो भी नहीं भरा है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल में देयर इज कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब लॉस, लॉस का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे। कितने रुपए नहीं मिले? सर 100 शेयर्स पे पर शेयर पे 20 रुपीज मुझे नहीं मिला, तो 100 इंटू 20 मतलब मेरे को 2000 रुपीज नहीं मिला, राइट।
तो मुझे ये जो है 2000 ये मुझे मिलने चाहिए थे कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से, बट वो मिले नहीं मिला, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्सिनेरियस। कॉल्सिनेरियस का मतलब लॉस, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। क्लियर? लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके चलो, अब जो सिंपल सिंपल सा एंट्रीज है ना वो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जो क्रिटिकल एंट्री है मैं तुम लोगों को अलग से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, एप्लीकेशन का पहला एंट्री। चलो, एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई विल रिक्वेस्ट यू जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखो। ठीक है, अच्छा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने मार्केट में इशू किए, सर हमने मार्केट में इशू किए 2000 शेयर्स, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, तो वी आर अज्यूमिंग इट इज इक्वल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू किया 2000, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी किया 2000, राइट। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, सर एप्लीकेशन पे थे 20 रुपीज, तो 2000 इंटू 20, तो ये अमाउंट हो गया अपना 40,000। क्लियर? श्योर। तो अभी ये 40,000 कैसे आ गया वो सब लोग को समझा। देन सेकेंड वाला अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो एप्लीकेशन जितना क्रेडिट किया था उतना डेबिट कर दो, राइट। एंड इट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और याद रखना पूरा का पूरा 2000 इशू किया और पूरा का पूरा 20 फेस वैल्यू ही है, उसमें कोई प्रीमियम व्रीमियम नहीं है, तो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो ये पूरा का पूरा 40,000 कहाँ गया, कैपिटल में। यहाँ पे कोई एक्सेस एप्लीकेशन भी नहीं मिला था जिसको हम लोग रिफंड करें या हम लोग कोई प्रो रेटा यूज करें, तो एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा सब है। ओके चलो, एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा सर, अलॉटमेंट का। तो बताओ एंट्री क्या होगा सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन लोगों ने इक्विटी नहीं लिखा है बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट। ठीक है, अच्छा अब अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलने चाहिए थे सर, 2000 पे हमको मिलने चाहिए थे पर शेयर के 50 रुपीज, जिसमें से 2000 इंटू 30 रुपीज का फेस वैल्यू है मतलब कैपिटल, एंड 2000 इंटू 20 रुपीज है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अमाउंट हो जाएगा 1,60,040। ओके चलो, ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या आएगा, अलॉटमेंट रिसीव। और अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो अलॉटमेंट में कोई भी एरियर्स भी नहीं है और ना तो हमको कोई अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ एडवांस मिला। तो नॉर्मल एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितना तुमने डेबिट किया है उतना यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और तुमको बरोबर जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है, ना तो तुमको कम मिला है ना तो तुमको ज्यादा मिला है, ना तो वहाँ पे अलॉटमेंट का कोई एरियर्स है। ऐसा किसी ने तो किया नहीं कि पेमेंट ना करे अलॉटमेंट के टाइम, कॉल के टाइम पे नहीं दिया, बट अलॉटमेंट के टाइम पे तो सबने पैसे दिए और किसी ने कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं दिया कि कॉल का पैसा ले लो। तो जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है, राइट। चलो, अब कॉल का एंट्री मैं यहाँ पे तुम लोगों को करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कॉल के ड्यू का एंट्री आएगा और कॉल का ड्यू का एंट्री नॉर्मल, ड्यू के टाइम पे थोड़ी ना पता चलेगा कौन ज्यादा भर रहा है कौन कम भर रहा है, तो ड्यू मतलब नॉर्मल एंट्री। एंट्री क्या आएगा सर, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और वो कहाँ डालेंगे हम लोग, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। चलो बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है सर, 2000। हर एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे सर, फर्स्ट कॉल का तो 20 रुपीज है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज है, सो 2000 इंटू 20 दैट गिव्स यू हाउ मच, सो दैट गिव्स मी 40,000। चलो ये पॉइंट क्लियर हो, ड्यू। अब जब रिसीव्ड होगा, रिसीव, तब पता चलेगा अरे भैया किसी ने ज्यादा भर दिया किसी ने कम भर दिया, एंड सो एंड सो एंड सो। चलो सबसे पहले दिमाग शांत रखेंगे और ये अज्यूम करके चलो ना किसी ने कम भरा है ना किसी ने ज्यादा भरा है। नॉर्मल एंट्री बताओ क्या आएगा सर, देखो पैसा मिल रहा है, एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो वेरी नाइस, बिना दिमाग लगाए जितना फर्स्ट कॉल को हमने यहाँ पे डेबिट किया है उतना ही फर्स्ट कॉल को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो व्हाट विल बी द अमाउंट सर, 40,000।
राइट। अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, ना किसी ने कम भरा ना किसी ने ज्यादा भरा, तो बताओ कैशबैक अमाउंट कितना है? सर 40, सेम टू सेम, वेरी नाइस। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन आगे देखें तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक पर्सन है जिसके पास 30 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का भी पैसा तुमको अभी भर दिया। फाइनल कॉल का भी पैसा अभी भर दिया मतलब अगले कॉल का पैसा अभी, तो कंपनी को ज्यादा मिल गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब अपने लिए बन जाएगा लायबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट। तो लोग बाकी खत्म, ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा? देखो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, 30 शेयर्स था और फाइनल कॉल का 30 रुपीज था पर शेयर, तो उस हिसाब से उसको 900 रुपीज फाइनल कॉल में भरने थे, उसने अभी भर दिया, तो उसका बैलेंस हो गया क्रेडिट। चलो ये समझा कॉल्स इन एडवांस के बारे में। एडवांस किए वो समझा, फाइनल कॉल का पैसा वो कब भर रहा है? फर्स्ट कॉल, मतलब जल्दी भर रहा है, तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा? एडवांस। और एडवांस कंपनी के लिए क्या रहेगा? एडवांस रिसीप्ट है वो, तो इट बिकम्स क्रेडिट। ओके। और फर्स्ट कॉल में और एक लफड़ा हुआ है, और एक लफड़ा क्या हुआ है कि एक बंदा है उसने क्या किया? कॉल्स इन एरियर्स कर दिया। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 2000 रुपीज तो उसने भरे ही नहीं। तो बताओ फटाफट, कॉल्स इन एरियर्स मतलब कंपनी के लिए लॉस हो गया, लॉस का बेसिक बैलेंस क्या आएगा? डेबिट। तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट क्या लिखेंगे? सर 100 शेयर थे उसके पास और फर्स्ट कॉल का 20 रुपए उसने नहीं भरा, तो 100 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 2000 रुपीज उसने नहीं भरा, राइट। तो फटाफट मुझे बताओ कैशबैक का अमाउंट क्या आएगा? सर बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर तुमको नहीं निकालना है, चलो पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल तो लेते हो। 40,000 प्लस 900 माइनस 2000, तो आंसर कम्स टू 38,900। 38,900, राइट। अच्छा, अगर लॉजिकल आंसर तुमको चाहिए, लॉजिकल, तो आंसर कैसे का? देखो 40,000 मिलना चाहिए था। 40,000 में से 2000 मिला ही नहीं, 2000 उस बंदे ने दिया नहीं शेयर होल्डर ने, तो माइनस कर देंगे 2000, तो मिलना चाहिए था 38,000। कितना मिलना चाहिए था? 38। लेकिन एक शेयर होल्डर ने अगले फाइनल कॉल का 900 अभी भर दिया, तो लो भाई प्लस 900 आ गया आंसर 38,900। समझा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का कॉल्स इन एरियर्स है, अगर किसी का एडवांस है, तो वो ड्यू के टाइम पे नहीं होता। ड्यू मतलब तुम मांग रहे हो, जब तुम किसी से पैसा मांगोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा वो पैसा नहीं देगा या जितना मांगा उतना ही देगा या उससे ज्यादा देगा? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। तो ड्यू के टाइम पे अपना नॉर्मल एंट्री करो, और बाद में रिसीव के टाइम पे अगर एडवांस है तो क्रेडिट, एरियर्स है तो डेबिट, और कैशबैक विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। चलो अब एक बार यहाँ पे अपन अपना आंसर जरा वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं इन लोगों ने क्या किया है। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 कर दिया, अपने जैसे ड्यू का एंट्री हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, टू फर्स्ट कॉल लिखा है, टू कॉल्स पेड इन एडवांस लिखा है। अमाउंट देखो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने क्या किया, ये कॉल्स इन एरियर्स का ये वाला एंट्री उन लोगों ने किया ही नहीं। ये वाला ध्यान से देखो, यहाँ पे 2000 नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2000, यहाँ पे डेबिट में 2000 दिख रहा है क्या, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया है? बोलो, नहीं दिख रहा है ना? तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने ये नहीं लिखा है तो इनका जर्नल एंट्री रॉन्ग है, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। इन लोगों ने अपने हिसाब से जो जर्नल एंट्री किया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम लोग क्या करते मालूम है, जब हम लोग कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे लिखते तो फॉरफीचर के टाइम पे कैसे कैंसिल करते है ना, तो ये लोग क्या करते हैं फॉरफीचर के टाइम पे ना कॉल्स इन एरियर्स को कैंसिल नहीं करते। तो वो उन लोगों का तरीका है जर्नल एंट्री करने का,
हमको उसमें कोई लेना देना नहीं है, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसीलिए अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा रहेगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को पहले ही बोला था कि तुम लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आगे देखूं नेक्स्ट एंट्री, तो वो जो एंट्री यहाँ पे हम लोगों ने किया था उन लोगों ने यहाँ पे किया। यहाँ देखो, पॉलिसी इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। अच्छा, ये तो मेहरबानी है कि इन लोगों ने ये एंट्री कर दिया है पॉलिसी इन एरियर्स का। बहुत सारे बुक्स अगर तुम रेफर करोगे तो उसमें एंट्री भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं किया तो इट बिकम्स रॉन्ग। उन लोगों का कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोग करेक्ट है। वो लोग बाद में पॉलिसी इन एरियर्स पे लॉस नहीं क्रिएट किया तो कैंसिल भी नहीं करते। चलो ठीक है, ये समझा मैंने क्या बोला। तो इसीलिए ये जो एंट्रीज है ये मैंने खुद ने जानबूझ के यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का, ठीक है। मैंने इन लोगों का एंट्रीज देखा ही नहीं पहले, ओके। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि तुम लोग ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री इन लोगों का देखो ही मत, नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वैसे टाइप से करो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। क्या लिखा है? B Limited purchases the asset of rupees 10,80,000 from C Limited। देखो ज्यादा कुछ मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल से एंट्री देखो। असेट खरीदा किसके पास से? C Limited से। तो क्या जर्नल एंट्री आएगा बताओ सर। देखो असेट खरीदा तो एंट्री विल बी, एंट्री नंबर 1, एंट्री विल बी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। तुम लोग असेट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, सन्ड्री मतलब और असेट्स खरीदे मतलब एक से ज्यादा। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू किसके पास से खरीदे? सी लिमिटेड अकाउंट। कितने का खरीदा बताओ सर? 10,80,000। तो अमाउंट विल बी 10,80,000, ठीक है। वेरी, आगे चलते हैं। द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब बदले में जो पेमेंट करना है वो। द कंसिडरेशन वॉज पेबल इन फुल paid equity shares of ₹100 each। हो मतलब हम लोग यहाँ पे उसको जो पेमेंट है वो हम लोग किस में कर रहे हैं? शेयर्स में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? शेयर्स में। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक नॉर्मल सा बात बताओ। नॉर्मल एंट्री बताओ इश्यू ऑफ शेयर का। नॉर्मल एंट्री, ज्यादा सोचो मत। नॉर्मल एंट्री बताओ इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर मतलब शेयर्स को बेचना, बेच के क्या मिलेगा? पैसा। एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर में एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, न जाने क्या क्या होता है। लेकिन अगर कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे एक साथ ले लिए, एक साथ, तो उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं होता है। डायरेक्टली कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अभी अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स तुमने बेचा इनटू उसका फेस वैल्यू, राइट। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को शेयर्स बेचा तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा। अगर मान लो मुझे पैसा नहीं चाहिए और मैंने उसके पास से उसके असेट्स खरीद लिए तो चलेगा क्या? दौड़ेगा नहीं यार। पैसा लो या उसके बदले में असेट्स ले लो, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ यहाँ लिख देंगे सन्ड्री असेट्स। तो एंट्री क्या आएगा? असेट आया और जिसके पास से लिया उसको हमने शेयर्स देके उसको कंपनी का ओनर बना दिया। क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सन्ड्री असेट को हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट किया है और यहाँ पे ना सी को हमने क्रेडिट किया था ये बोल के कि हमको उसको पेमेंट करना है, इट इज अवर लाइबिलिटी, इट इज अवर लाइबिलिटी। अच्छा, मान लो तुमने सी को पेमेंट किया, एंट्री क्या आएगा? सर सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर पेमेंट किया तो हमने पेमेंट तो किया लेकिन कैश में नहीं किया, किस में किया? शेयर्स में।
तो एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री आएगा सी लिमिटेड, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? चलो अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट आएगा 10,80,000, मतलब जितना तुमको पे करना है उतना ही आएगा 10,80,000, राइट? तो यहाँ पे देखो सी लिमिटेड को हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट, सी लिमिटेड को हमने यहाँ पे क्या किया, डेबिट, मतलब सी लिमिटेड का अकाउंट इज क्लोज्ड, राइट? अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहला वाला एडजस्टमेंट देखो, सच शेयर्स आर इशूड एट पार। व्हाट डू यू मीन बाय इशूड एट पार? इशूड एट पार का मतलब होता है 100 रुपए का शेयर हमने 100 रुपए में ही बेचा। तो यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट है, दिस अमाउंट विल बी 100। 100 रुपए का चीज था, हमने 100 में बेचा। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बेचे होंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स का अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बिकम 10,80,000 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट कम्स टू 10,800। तो मैंने सी लिमिटेड को 10,800 शेयर्स इशू किया ऑफ ₹100 ईच, और इसके बदले में मैंने उससे पैसे नहीं लिए, इसके बदले में मैंने उसके पास से क्या लिया, असेट्स। ठीक है, क्या लिया, असेट्स। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, सच शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। फटाफट मुझे बताओ, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कितना परसेंट है, 20%। 20% किसका, 20% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का 20% कितना आएगा सर? 100 का 20% 20, तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 20। अब मुझे बताओ, फेस वैल्यू 100 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 है, तो व्हाट विल बी इशू प्राइस सर? इशू प्राइस विल बी 120। वेरी वेरी गुड। चलो तो अब एंट्री क्या आएगा देखो, वंस अगेन पहला वाला एंट्री तो सेम रहेगा, क्या आएगा बोलो सर? सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट की असेट्स खरीदा, किससे खरीदा? टू सी लिमिटेड अकाउंट, बराबर है। अमाउंट कितना आएगा सर? 10,80,000, अमाउंट विल बी 10,80,000, राइट? ओके, अब मुझे बताओ इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बताओ, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ज्यादा दिमाग मत लगाओ सर, बेचा, पैसा आ गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। एक शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, कितने में बेचा सर? प्रीमियम में, 20 रुपीज का प्रीमियम, मतलब 120 में बेचा। वेरी नाइस। टू, किसको बेचा? शेयर होल्डर को, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। चलो बताओ कैपिटल में कितना आएगा सर? जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो इनटू फेस वैल्यू 100। वेरी गुड। टू क्या आएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आएगा? जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू व्हाट, 20। वेरी वेरी गुड, राइट? तो अगर मैंने इशू ऑफ शेयर किया एट प्रीमियम को, एट व्हाट, प्रीमियम, तो मुझे पैसे मिले 120 शेयर होल्डर के पास से, राइट? जो शेयर होल्डर के पास से मिला वो मेरा ओनर बन गया, तो कैपिटल फेस वैल्यू के हिसाब से 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 20, राइट? ओके, अब मुझे बताओ क्या मेरे को ये शेयर्स बेच के पैसे मिले? सर ये शेयर्स को बेच के पैसे तो नहीं मिले, तो बताओ मैंने ये शेयर किसको दिया सर? सी लिमिटेड को। तो बात खत्म। सी लिमिटेड को ऊपर तुमने क्रेडिट किया, ये बोल के पे करना है, तो यहाँ पे सी लिमिटेड अकाउंट विल गेट डेबिटेड, ये बोल के कि भैया तुम्हारा पेमेंट हमने कर दिया। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एंट्री विल बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मुझे बताओ मुझे सी लिमिटेड को देना कितना था सो 10,80,000, तो 10,80,000 क्रेडिट है, तो फटाफट बताओ यहाँ पे डेबिट कितना होगा सर? यहाँ पे डेबिट भी होगा 10,80,000। वेरी नाइस, 10,80,000, राइट? अब मुझे बताओ नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है, ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ये इशू प्राइस मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट मिलता है। अब इस बार हमको नंबर नहीं पता, तो बताओ कैसे करोगे सर? 10,80,000 डिवाइडेड बाय 120, तो ये जो 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए सर? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 9,000।
और जैसे ये 9000 आ गया, यहाँ पे ये भी 9000 आएगा और यहाँ पे ये भी 9000। तो बोलो व्हाट विल बी द अमाउंट? सो 9000 into 100 gives me 9 lakhs and 9000 into 20 comes to 1,80,000। और अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये है तुम्हारा कैपिटल 9 लाख का 20%, 1,80,000 इज योर प्रीमियम, और ये है 10,80,000 उन दोनों का टोटल। क्लियर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग शेयर्स तो बेच रहे, बट शेयर्स को बेचने पे हमको कैश नहीं मिल रहा है। हमने क्या लिया है? बदले में कोई एसेट्स लिया है। बदले में क्या लिया? कोई एसेट्स लिया, राइट? अच्छा, तुम लोग को एक पॉइंट में बता देता हूँ, आगे आगे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हो सकता है ये सी लिमिटेड ना लिखे हम, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे डेबिट होगा, तो एक ही जर्नल एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा बोलो? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अमाउंट तो तुम लोग के सामने, बराबर। लेकिन वो आगे का सीन है, अभी के लिए जैसे मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ही करना है, राइट? अच्छा, ये जो सम अभी हम लोग ने किया, इसको हम लोग बोलते इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या बोला मैंने? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब मैंने इशू ऑफ शेयर किया लेकिन बदले में मुझे कैश नहीं मिला, अदर देन कैश मिला। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कुछ और मिला, उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट? चलो, अब अगर हम लोग इनका सॉल्यूशन देखें तो इन लोगों ने देखो क्या लिखा है। इन लोगों ने लिखा है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड अमाउंट है 10,80,000, और ये एंट्री एक ही बार किया है, सिर्फ एक बार। फिर यहाँ पे लिखा है केस ए केस बी, तो सेम वे अपने जैसे ही है। हम लोग ने क्या किया? केस ए के लिए ये 2 एंट्री किया और केस बी के लिए वापस से 2 एंट्री किया। तो ये एंट्री मैंने रिपीट किया है, तो तुम लोग को नहीं रिपीट करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें लिखा है वैसे कर सकते हो। तो ये वाला एंट्री एक बार कर दो, राइट? फिर ये केस ए आ जाएगा एंड देन क्या आएगा? केस बी। तो व्हाट इज केस ए? सर केस ए में सी लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने से? जितना क्रेडिट किया। यहाँ पे देखो जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट, राइट? और ये इशूड एट पार था। पार मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू, पूरा का पूरा फेस वैल्यू मतलब पूरा का पूरा कैपिटल, बात ही खत्म, राइट? चलो, केस बी में प्रीमियम बोला है 20%, फेस वैल्यू 100 है, 20% प्रीमियम बोला तो प्रीमियम का अमाउंट वो 20 और इश्यू प्राइस हो गया 120, राइट? तो यहाँ पे देखो सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया कितने से? जितना क्रेडिट है उतना डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट? लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? यहाँ पे डैश इनटू 120 है इश्यू प्राइस, कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू डैश इनटू 100 का फेस वैल्यू, और ये जो प्रीमियम है डैश इनटू 20। तो एक बार अगर तुमको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया तो डायरेक्टली 10,80,000 डिवाइड बाय 120 आ जाएगा 9,000, और वही 9,000 हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, एंड ऑटोमेटिकली हम लोग को मिल जाएगा 9 लाख एंड 1,80,000। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो जरा। डी लिमिटेड इशूड 2,000 shares of ₹100 each, credited as fully paid up to the promoters। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने इतना ही पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमने 2,000 शेयर्स, प्रमोटर बोले तो ओनर, जिन लोगों ने कंपनी को चालू किया उनको 2,000 शेयर्स बेचा है। चलो बताओ, प्रमोटर को अगर तुम शेयर्स बेचते तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री क्या है? प्रमोटर हो या कोई भी हो, वो बिजनेस को पैसा देगा, तो एंट्री क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और वो कंपनी का ओनर है तो क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट आएगा 2,000 into 100, दैट कम्स टू 2 lakhs। ओके, तो मैंने क्या बोला? अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक पढ़ा तो ये आंसर है कि मैंने प्रमोटर को शेयर बेचा और शेयर बेच के बदले में उनसे क्या लिया? पैसे, राइट? वेरी गुड।
अब अगर मैं क्वेश्चन को आगे रीड करूं तो क्या लिखा, देखो, फॉर देयर सर्विसेज। ये भगवान, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या सर, ये तो बताओ। देखो ध्यान से सुनो, फॉर देयर सर्विसेज का मतलब क्या, प्रमोटर्स जिन लोगों ने कंपनी चालू किया वो लोग है ना कंपनी में दिन रात मेहनत करते, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके कंपनी कुछ एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है, राइट। तो जब ये लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं तो कंपनी के जो बाकी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, चल हम लोग ना इन लोगों को एज अ गुड फेथ हम लोग प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं ताकि उन लोगों का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े और उन लोगों को कुछ बेनिफिट हो। तो कंपनी क्या कर रहा है, फ्री में प्रमोटर्स को शेयर दे रहा है। क्यों दे रहा है, फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर सर्विसेज मतलब जो काम उन लोगों ने कंपनी के लिए किया, अब कंपनी उसके बदले में उनको पेमेंट तो नहीं कर रहा है, तो चलो कुछ एक टोकन ऑफ लव के हिसाब से चलो कुछ एक शेयर्स दे देते। तो कंपनी ने 2000 शेयर्स किसको दिए, प्रमोटर्स को दिए। तो बताओ फटाफट, अगर प्रमोटर्स को 2000 शेयर्स कंपनी ने अपने हिसाब से सामने से दिया है, तो क्या प्रमोटर्स पेमेंट करेंगे, क्या प्रमोटर्स तुमको पेमेंट करेंगे। सर प्रमोटर लोग ने खरीदा थोड़ी है, वो तो सर्विस के लिए तुम उसको पे कर रहे हो, राइट। तो इन दैट केस कंपनी ने इश्यू ऑफ शेयर किया बट कंपनी को पैसे नहीं मिले। तो बताओ कंपनी को अगर पैसे नहीं मिले तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर लॉस हो रहा है, राइट। और ये जो है ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, मतलब इट इज हेवी लॉस। तो ऐसे टाइप के लॉस को हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुडविल अकाउंट को डेबिट। तो गुडविल अकाउंट विल गेट व्हाट, डेबिट। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बोलो फटाफट। सो जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट to equity share capital account, and the amount will be what, 2200, that is 2 lakhs। क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किया है तो प्रमोटर्स भी पैसे देते हैं, तो एंट्री भी कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे नॉर्मल इशू ऑफ शेयर का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है फॉर देयर सर्विसेज, मतलब उन लोगों ने कंपनी के लिए जो काम किया उस काम के बदले में हम उनको शेयर दे रहे हैं, तो कॉमन सेंस से वो पैसे नहीं देंगे, तो अगर वो पैसे नहीं देंगे तो कंपनी के लिए लॉस होगा, लॉस होगा तो लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, लेकिन उस लॉस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस को हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुड। ओके चलो, उसके अलावा और भी कुछ दिया है, लेट्स सी। एंड क्या है, issued 1000 shares of rupees 100 each credited as fully paid up to underwriters for their underwriting service। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंडरराइटर्स का काम क्या होता है। सर अंडरराइटर्स का काम होता है शेयर्स को बेचना, कंपनी के शेयर्स को बेचना। अच्छा अंडरराइटर्स अगर कंपनी का शेयर्स बेचेंगे तो उनको बदले में क्या मिलेगा, सर कमीशन मिलेगा। कौन देगा, कंपनी देगा। तो बताओ कंपनी के लिए अंडरराइटिंग कमीशन इनकम है कि एक्सपेंस है, सर कमीशन देगा, तो वो अंडरराइटर्स कमीशन तो एक्सपेंस हुआ ना सर। अच्छा एक्सपेंस हुआ तो क्या जर्नल एंट्री आएगा, सर जर्नल एंट्री देखो मैं बताता हूँ, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी गुड, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। समझा मैंने क्या बोला, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर मैंने अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट किया तो, बराबर। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इशूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इच, 1000 ऑफ रुपीज 100 इच मतलब 1000 into 100 बोले तो 1 लाख रुपीज, राइट। 1000 ऑफ रुपीज 100 इच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को दिया फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज, मतलब उन लोगों ने कंपनी के लिए जो शेयर्स बेचा उस काम के बदले में हम उनको पैसे ना देते हुए, हम उसको पैसे नहीं दे रहे, उसके बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो लो बात का तो फिर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री,
So journal entry will be underwriting commission account debit to equity share capital account. नॉर्मली क्या होता है, अंडरराइटिंग कमीशन हम लोग कैश में पे करते हैं, यहाँ पे हमने शेयर्स में पे किया, शेयर्स में पे किया, तो इट इज वन टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो देख लेते हैं जरा इन लोगों ने क्या एंट्री पास किया है। देखो पहला एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2200 दैट इज 2 lakhs। अब यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे दो एंट्री किया है और हम लोगों ने दोनों को मिक्स करके एक ही एंट्री किया। हमने क्या किया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो टू अंडरराइटर्स किया है क्रेडिट और यहाँ पे अंडरराइटर्स अकाउंट को डेबिट किया है, राइट। वो क्रेडिट ये डेबिट विल गेट कैंसिल। तो अगर मैं शॉर्टकट एंट्री का बात करूँ तो एंट्री आएगा अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी ₹1 lakh, राइट। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट किया और फिर उस लाइबिलिटी को उन लोगों ने क्या किया, पे ऑफ किया बाय इशूइंग व्हाट, इक्विटी शेयर्स। समझा मैंने क्या बोला हूँ। तो तुम ऐसे टाइप से दो एंट्री करोगे तो भी चलेगा, दोनों को मर्ज करके जैसे मैंने बताया अगर वैसे करोगे तो भी चलेगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Priyanka Industries Limited has an authorized capital rupees 2 lakhs divided into shares of rupees 100 each. Once again authorized capital है तो अपने किसी काम का नहीं है, राइट। लेकिन कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना अमाउंट रेज कर सकता है, कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 लाख रुपीस रेज कर सकता है। अच्छा कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेच सकता है, सर देखो 2 lakhs डिवाइडेड बाय एक शेयर है 100 रुपए का, तो आंसर आ गया 2000। मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 2000 शेयर्स मार्केट में बेच सकता है। ओके, फिर उसने क्या बोला, उसने बोला ऑफ दीज, मतलब ये जो 2000 शेयर्स है उसमें से ऑफ दीज 600 shares were issued as fully paid up for payment of मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड। हो तो जैसे अभी इसके पहले हमने असेट खरीदा था वैसे ये क्या बोल रहे हैं, मशीन खरीदा। चलो फटाफट ये वाला जर्नल एंट्री हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जर्नल एंट्री कैसे आएगा, क्या आएगा। ओके चलो बताओ क्या खरीदा हम लोगों ने, सर हम लोग ने खरीदा है मशीन। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बताओ किसके पास से खरीदा, सर जेड लिमिटेड, तो हो गया टू जेड लिमिटेड अकाउंट, राइट। कितने शेयर्स दे करके खरीदा है, सर 600 शेयर्स और 100 रुपए का एक है। क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है कि वहां पे इशू एट पार है, प्रीमियम है, क्या है, कैसे, कुछ बोला नहीं, हम अज्यूम करके चलेंगे एट पार। तो 600 और एक शेयर है 100 रुपीज का, तो टोटल अमाउंट कम्स टू 60,000, राइट। तो ये क्या हुआ, हमने मशीन खरीदा जेड लिमिटेड के पास से, अब उसका पेमेंट करेंगे। तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट और इसको क्या करना है, क्या देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर उसको शेयर इश्यू करेंगे तो अपना ओनर बनेगा तो इट विल बिकम कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जेड लिमिटेड को देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, जितना क्रेडिट है उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट है। ओके, तो ये अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो पूरा का पूरा कैपिटल में गया है। अगर यही 100 के जगह पे 120 होता, 130 होता, मतलब 100 के ऊपर होता तो वो प्रीमियम होता। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा नाम लिखते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखते थे। कैपिटल का मतलब ओनली फेस वैल्यू। ओके, समझा मैंने क्या बोला। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। ये हो गया अपना 600 शेयर्स का जहां पे हम लोगों ने मशीनरी खरीदा। ओके, देन उसके बाद क्या है, उसने बोला है 800 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 50 rupees was called up, payable 20 on application, 10 on allotment, 10 on first call and 10 on second call। Oh my god,
मतलब क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है कि टोटल जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से अब तक कंपनी ने 50 रुपए मांगे। देखो यहाँ लिखा 50 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप, कॉल्ड मतलब मांगा। अब 50 रुपए कैसे मांगे? 50 रुपए में से कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 10 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज, सेकेंड कॉल, यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं बोल सकते क्योंकि और भी 50 रुपए बाकी है, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स कॉल, पता नहीं कब फाइनल कॉल होगा, बट एज ऑफ नाउ कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे एप्लीकेशन में 20, ये 10 30, ये 10 40 और ये 10 50, राइट। एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 10, फर्स्ट कॉल 10 और सेकेंड कॉल में 10, ऐसे करके टोटल आउट ऑफ 100 सिर्फ 50 रुपए अब तक कंपनी ने मांगा है। ओके, चलो क्वेश्चन आगे रीड कर लेते और क्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने और क्या दिया है, द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। कंपनी ने टोटल कितना शेयर इशू किया वो बताओ। सर 800, बराबर ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा था कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, यहाँ पे है ना 800, राइट। अब 800 में से 600 शेयर्स ने फुल अमाउंट कॉल्ड, मतलब कंपनी ने 50 रुपए मांगे, इन लोगों ने पूरे के पूरे 50 रुपए भर दिए। देखो यहाँ लिखा है अमाउंट रिसीव, तो 600 नंबर ऑफ शेयर्स पे कंपनी ने जितने पैसे मांगे थे इन लोगों ने पूरे के पूरे पैसे भर दिए, राइट। ओके, फिर उसके बाद ऑन 125 शेयर्स ₹40 पर शेयर, मतलब इन लोगों ने 10 रुपीज पे नहीं किया। कंपनी ने टोटल 50 रुपए मांगे थे, 50 में से इन लोगों ने 40 पे किया, अमाउंट रिसीव, कंपनी को पैसे मिल गए, 10 रुपीज अभी तक मिला नहीं है। ओके, फिर ये जो 50 शेयर्स है इन पे तो 30 ही रुपए मिले। ओ माय गॉड, 30 रुपए ही मिले, मतलब इनके पास से 20 रुपीज नहीं मिले। और ये लास्ट वाला जो है 25 शेयर्स, इनके पास से तो खाली भैया 20 ही रुपए मिले, इनके पास से तो टोटल मिला के 30 रुपीज नहीं मिले। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैलसी ले लो, 600 प्लस 125 प्लस 50 प्लस 25, इन सबका टोटल करोगे तो वो टोटल 800 आएगा। ओके, तो चलो अब मैं इसको ना एक छोटा सा टेबल फॉर्म में बनाता हूँ तो हम लोगों को थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एप्लीकेशन का 20 रुपीज, अलॉटमेंट का 10 रुपीज, फर्स्ट कॉल का 10 रुपीज, सेकेंड कॉल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल कॉल नहीं बोल सकते, वो 10 रुपीज, और फिर टोटल, और फिर क्या आएगा टोटल। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 600 शेयर्स, दूसरे वाले लाइन पे क्या था 125 शेयर्स, राइट। तीसरे वाले लाइन पे था 50 शेयर्स, 50 शेयर्स, और लास्ट वाले लाइन पे था 25 शेयर्स। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। 600 इंटू 20, तो ये कितना आएगा बताओ, 600 इंटू 20, तो सर 6 2 12, 12,000, राइट। ये कितना आएगा सर 6,000, ये 6,000,
और ये भी 6000, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये 6 3 18 प्लस 12 टोटल बोलेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 30,000, ठीक है। चलो 125 शेयर्स का बात करते हैं। 125 का इंटू 20 कितना आएगा सर? 2500। ये कितना आएगा? 1250 1250 1250, राइट। तो बताओ इसका टोटल कितना आएगा सर? टोटल अगर मैं ऐड करूं तो दिस कम्स टू 6250। देन 50 इंटू 20 कितना आएगा? 1000, राइट। ये कितना आएगा सर? 500। ये कितना आएगा? 500। ये कितना आएगा? 500। और ये टोटल हो जाएगा 2500। एंड सिमिलरली लास्ट ये आ जाएगा 500, this will be 250, this will be 250, this will be 250 and this will be 1250, बराबर है। तो ये है अपना कैलकुलेशन, राइट। तो अगर मैं बात करूं टोटल का, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल का तो यहाँ पे टोटल भी बना देते हैं। बोलो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 16,000, राइट। दिस कम्स टू, इसका जरा टोटल करके बताओ तो कितना आ रहा है सर? दिस कम्स टू 8,000, this comes to 8,000, this comes to 8,000 and this also comes to 40,000, ठीक है। सर कैसे आपको पता चला? अरे क्या कैसे पता चला? ये कितना है? 20 रुपीज। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? ये देखो 600 125 50 25 800 शेयर्स। तो 800 इंटू 20 16,000, 800 इंटू 10 8,000, 800 इंटू 10 8,000, 800 इंटू 10 8,000। और ये जो टोटल है ये 50 रुपए हो जाएंगे टोटल मिलाएंगे तो, राइट। तो दिस 50 800 इंटू 50 कम्स टू 40,000। अब समझा मैंने क्या बोला? ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे। मुझे बताओ ये जो 600 शेयर्स थे उस पे कितने पैसे तुमको मिले? 600 पे कितने पैसे मिले सर? पूरे के पूरे मिले। तो यहाँ पे टिक 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 टिक, बराबर। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा 30,000 है ये हमको पूरा मिल गया, राइट। ओके। अच्छा ये 125 का बताओ तो सर 40 मिला है। मतलब देखो यहाँ पे 20 एप्लीकेशन 10 और ये 10 ये नहीं मिला। कभी भी कोई भी एरियर्स होता है तो पीछे से चालू करो, राइट। ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया सर ये 10 नहीं दिया बाकी दोनों दिए, ऐसे नहीं होता, राइट। उसने टोटल 40 पे किया तो 20 10 10 ये नहीं पे किया। तो अगर मैं बात करूँ 6250 का तो 6250 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5000 मिल गया है और 1250 नहीं मिला है। ओके चलो इस 50 शेयर्स का बात करें तो सर 30 रुपीज मिला है। 30 का मतलब ये एप्लीकेशन का 20 अलॉटमेंट का 10, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला सेकंड कॉल भी नहीं मिला। तो अगर इस 2500 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो वो कितना आएगा? 1500 ठीक आएगा और 1000 पे क्या आएगा? क्रॉस कि नहीं मिला, राइट। अच्छा ये 25 शेयर्स का करूँ तो सर 20 मतलब यही मिला है, ये नहीं मिला ये नहीं मिला ये भी नहीं मिला। तो चलो फटाफट इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। सो डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 500, वो मिल गया। 750 वो नहीं मिला। ओके श्योर। तो अब ये अपना काम हो गया। ओके अच्छा अब मुझे एक बात बताओ ये क्या है सर? एप्लीकेशन। यहाँ देखो टीक 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 मतलब एप्लीकेशन के पूरे पैसे मिले, बराबर। ओके ये क्या है सर? अलॉटमेंट। टीक 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 और ये क्या है? क्रॉस। मतलब ये जो 250 है
ये अलॉटमेंट के टाइम का एरियर्स है। तो बताओ फटाफट अलॉटमेंट में एरियर्स कितना है? 250। वेरी गुड। चलो आगे चलते। ये क्या है सर? फर्स्ट कॉल टी टी और क्रॉस क्रॉस। फर्स्ट कॉल का एरियर्स बताओ। 750। वेरी नाइस। सेकेंड कॉल टिक, उसके बाद क्रॉस क्रॉस क्रॉस। चलो बताओ सेकेंड कॉल का एरियर्स बताओ। सर सेकेंड कॉल का एरियर्स अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो दैट कम्स टू 2000। तो ये हो गया अपना सेकेंड कॉल का एरियर्स। समझा मैंने क्या बोला? चलो अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया बट यहाँ पे मैं रीड करके तुम लोगों को बता देता हूँ। पहले देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड अमाउंट 60,000 कैसे है? 600 into 100। फिर जेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अपन लिखते हैं, राइट। अब आ जाएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पे 10 रुपीज। एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में पहले ड्यू और फिर रिसीव। ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, राइट। देखो तो पहला एंट्री क्या है सर? पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, व्हाट इनटू व्हाट सर? 800 शेयर्स पे, हर एक शेयर्स पे हमको 20 रुपए चाहिए, तो 800 into 20 दैट कम्स टू 16,000। बराबर है, ये रिसीव्ड हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरे के पूरे 800 में इशू कर रहा हूँ और ये पूरा का पूरा 20 फेस वैल्यू है, मतलब ये पूरा का पूरा कैपिटल में ही जाएगा, राइट। तो जितना एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया था, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट किया उतना डेबिट किया, और वो पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल में, क्योंकि 800 हम इशू कर रहे हैं और 20 रुपीज फेस वैल्यू है। ओके, तो चलो यहाँ पे एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अगर तुमको ये वर्किंग नोट याद है, एप्लीकेशन में देखो कोई भी क्रॉस नहीं है, तो एप्लीकेशन में कोई एरियर्स नहीं है, राइट। ओके, अब हम लोग करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। बोलो क्या एंट्री आएगा सर? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने नंबर ऑफ शेयर है? 800। हर एक शेयर पे कितने रुपए अलॉटमेंट के? 10। 800 into 10 बोला तो 8,000 रुपीज। ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू के बाद क्या आएगा? रिसीव्ड। रिसीव्ड में अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे है अलॉटमेंट में हुआ एरियर्स। फटाफट बताओ ये अपने लिए क्या है? ये अपने लिए कॉल्सिन एरियर्स। कॉल्सिन एरियर्स मतलब प्रॉफिट के लॉस, लॉस बेसिक बैलेंस क्या आएगा? डेबिट। तो ये 250 डेबिट होगा, राइट। चलो एंट्री क्या आएगा? पहले एंट्री बताओ, पहले एंट्री पे फोकस करो। सर एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो सिंपल था। अब मुझे बताओ जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। और ये एरियर्स तुम लोग को देखो यहाँ पे 250 दिख रहा है, तो बस ये 250 यहाँ पे लिख दो। तो ये जो है दिस विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर। 8,000 में से 250 रुपीज नहीं मिला। अब 8,000 में 250 नहीं मिला तो कॉमन सेंस में 7750 मिला, राइट। वेरी गुड। सिमिलरली फर्स्ट कॉल ये ड्यू का एंट्री है। 8,000 into 10 सॉरी 800 into 10 वापिस से 8,000, और वापिस से यहाँ पे कॉल सीनियर्स एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितना डेबिट फर्स्ट कॉल उतना क्रेडिट, राइट। अब एरियर्स का अमाउंट बताओ। 500 प्लस 250 टोटल मिला के 750। तो ये हो गया एरियर्स का 750 और ये बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। चलो सेकंड कॉल ड्यू का एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 800 into 10 वो आ जाएगा 8,000। और वंस अगेन यहाँ पे भी एरियर्स है, तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जितना सेकंड कॉल डेबिट किया उतना सेकंड कॉल क्रेडिट होगा, राइट। चलो बताओ यहाँ पे कितना आएगा टोटल कॉल्सिन एरियर्स का? सर 1250 प्लस 500 प्लस 250 टोटल मिला के 2000। तो 2000 मेरे को नहीं मिला, तो ये बन गया बैलेंसिंग फिगर।
यहाँ तक सब लोग को समझा मैंने क्या बोला? श्योर। चलो तो यहाँ तक हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री और उसके अलावा जो मशीन खरीदा उसके एंट्रीज। ओके चलो अब क्वेश्चन रीड करते क्या लिखा है, लेट्स सी। उसमें ये लिखा है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 75 शेयर्स। बोल रहा है डायरेक्टर ने 75 शेयर्स फॉरफिट कर दिया, राइट? कौन से 75 शेयर्स? तो देखो बोलता है ऑन विच लेस देन 40 पर शेयर हैड बीन पेड, जिसमें हमको 40 रुपीज से कम मिला था वो शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ देखो 30 मिला है, यहाँ पे 20 मिला है, तो ये है 25 शेयर्स, ये है 50 शेयर्स, ये 50 प्लस 25 टोटल 75 शेयर्स हमने क्या किया, कैंसिल क्या किया, फॉरफिट कर दिया। समझा मैंने क्या बोला? तो इन ऑल टोटल 75 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिया, जिसमें हम लोगों को 40 रुपए से भी कम अमाउंट मिला था। ओके चलो अब फॉरफीचर का एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से देखो। अब पहली बात, कौन से शेयर्स हमने फॉरफिट किए वो बताओ। सर हम लोगों ने फॉरफिट किया है ये वाले शेयर्स, ये दिख रहा है, कौन से? उफ, कौन से शेयर्स हमने फॉरफिट किए बताओ फटाफट। ये 50 शेयर दिख रहे हैं और ये 25, ये फॉरफिट किए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी के लिए ये सब अमाउंट इम्पोर्टेंट है, और बाकी का जो पूरा टेबल है वो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि अब यहाँ पे अपना नजर जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? इन सब अमाउंट को गोली मारो, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। ओके चलो 75 शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, कौन से? ये 50 और ये 25, टोटल मिला के 75। ठीक है, सबका एंट्री हम लोग साथ में करेंगे, जरा ध्यान दो। चलो फॉरफीचर का एंट्री बताओ। सर फॉरफीचर का एंट्री तो कितना इजी है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वेरी गुड। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्रॉस, शेयर फॉरफीचर का मतलब टिक, और कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा अमाउंट है फेस वैल्यू ही है, पूरा का पूरा अमाउंट फेस वैल्यू है, राइट? तो बताओ फटाफट कितना अमाउंट आएगा? 1000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 500, पूरा का पूरा फेस वैल्यू ही है। तो करो सब फटाफट प्लस करके मेरे को बताओ। सर इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा अमाउंट आता है 3750। अगर ये शॉर्टकट में चाहिए तो अमाउंट कैसे आएगा? टोटल मिला के 75 शेयर और हर एक शेयर का फेस वैल्यू 50 रुपीज है। सर लेकिन आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फेस वैल्यू तो 100 बोला था। अरे भैया जी ये 100 से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आउट ऑफ 100 अब तक हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है। कॉल्ड अप में 20 रुपीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का 10, फर्स्ट कॉल का 10 और सेकंड कॉल का 10, टोटल फेस वैल्यू अब तक मिला के 50 है। तो हम बात करें सिर्फ 50 की। ओके सो अब बताओ मुझे कॉल्सिन एरियर्स का मतलब क्या? सर कॉल्सिन एरियर्स का मतलब होता है क्रॉस। तो बताओ व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रॉस? सर टोटल ऑफ क्रॉस में बताओ, देखो 500 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, तो मेरा जो टोटल है क्रॉस का टोटल, दैट इज 1750। अच्छा मुझे बताओ टिक का टोटल कितना है? टिक का टोटल, सर टिक के टोटल में देखो 1000 प्लस 500 प्लस 500, टोटल टिक है मेरा 2000। वेरी वेरी गुड, ये हो गया मेरा शेयर फॉरफीचर का एंट्री। ओके चलो
इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो उसने कहीं पे भी बोला नहीं उसको री इशू करो, ये करो, वो करो, तो इसी के साथ ये सब यहाँ पे अपना एंड होता है, राइट। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसने बोला गिव जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन and show the share capital would appear in balance sheet of the company in accordance with what part 1 of schedule 3 of the companies act 2013, राइट। तो बैलेंस शीट का भी थोड़ा सा बताने के लिए बोला है। अब तक मैंने तुम लोग को वो सब चीज सिखाया नहीं है, बट यहाँ पे देखो फॉरफीचर का एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी लीडर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3750 201750, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो ये कुछ ऐसे टाइप से प्रेजेंट होगा। मैंने अभी तक तुम लोगों को बैलेंस शीट का कुछ भी सिखाया नहीं है, तो एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ तुम लोगों को इतना बता देता हूँ, ये खाली देख लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान दो। क्या करने का मालूम है, अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताता हूँ, समझ लो। नोट्स टू अकाउंट्स लिखने का, उसके अंदर नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल लिख देने का, उसके अंदर ऑथोराइज कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, कितना था ऑथोराइज कैपिटल सर 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, अमाउंट आ गया 2 lakhs। उसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, उसमें 1400 शेयर्स ऑफ ₹100। सर 1400 कैसे, अरे 600 शेयर्स वो मशीन वाले को दिया और 800 हम लोगों ने इशू किया, तो टोटल हो गया 1400। अच्छा हाँ बराबर, तो ये हो गया टोटल 1,40,000, राइट। देखो 600 ऑफ ₹100 इच एंड 725 शेयर्स ऑफ ₹100 इच ऑफ 50 पे, तो ये हो गया 60,000 और ये हो गया 36,250, राइट। तो ये हो गया 96 का टोटल, लेस कर दिया अनकॉल्ड कैपिटल, लेस क्या कर दिया अनकॉल्ड, दैट इज 1250, बराबर। अच्छा सर लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे देखो 800 बोला है और यहाँ पे तो 725 लिया है, क्यों? अरे भैया जी 800 में से 75 तो तुमने फॉरफिट कर दिया ना, कैंसिल किया कि नहीं, तो बचा कितना, अरे हाँ अब समझा, तो 725 और उसमें से खाली 85 रुपए भरे उन लोगों ने, राइट। और यहाँ पे ये देखो अनपेड, मतलब ये अपना ना पॉलिसी इन एरियर्स है, लेकिन याद रखना ये कौन सा पॉलिसी इन एरियर्स है, ये जो फॉरफिट नहीं किया ना वो वाला पॉलिसी इन एरियर्स है। बोले तो ये देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये हमने फॉरफिट नहीं किया है ना, तो ये वाला पॉलिसी इन एरियर्स, बाकी जो फॉरफिट कर दिया उसका तो हिसाब हो गया, उसको गोली मारो। तो ये जो पॉलिसी इन एरियर्स है ये वो वाला है जो हमने फॉरफिट नहीं किया, बराबर। और उसके बाद ऐड कर दिया शेयर फॉरफीचर पे कितना 2000। सर ये क्या ऐड किया है, देखो हमने शेयर फॉरफीचर मतलब शेयर को फॉरफिट किया, री इशू किया क्या, री इशू नहीं किया, उसको ट्रांसफर किया क्या, इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में बैलेंस वैसे ही है। अगर तुम ट्रांसफर कर देते हो, अगर तुम ट्रांसफर करते हो तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हो जाता है 0 और वो चले जाता है कैपिटल रिजर्व में, कहाँ पे कैपिटल रिजर्व। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने शेयर फॉरफीचर को, देखो जरा, क्या इस क्वेश्चन में हमने फॉरफिट करने के बाद री इशू किया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व किया, नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, ये जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है ये वाला, वो कितना है 2000, और वो वैसे का वैसे ही है, और वैसे का वैसे है, और इसका देखो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी में तो ऐड ही होगा, तो इसीलिए उसको क्या किया है वहां पे प्लस किया है, और फिर ये उसका टोटल, ठीक है। तो ऐसे टाइप से शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा। आई होप तुम लोगों को ये बैलेंस शीट वाला चीज थोड़ा थोड़ा समझ में आया रहेगा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे कंपनी का तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके।